अक्सर दोस्तों बहुत सारे लोग कार खरीदने से पहले मुझसे सवाल पूछ रहे होते हैं कि जो भाई 5 सीटर वर्जन में तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, पर हमें एक ऐसी 7 सीटर कार चाहिए जो कि दिखने में खूबसूरत हो, रिलायबल हो, बहुत सारे उसमें फीचर आए, अच्छी ब्रांड की होनी चाहिए, अच्छी कॉस्ट में होनी चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब मैं और मेरी फैमिली या मेरे दोस्त एक साथ उस कार के अंदर बैठ कर जाएँ तो विल बी वेरी कंफर्टेबल। आज मैं उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हांडई अल्काज़ार, जिसके अंदर कुछ चीज़ें तो ऐसी मिल रही होती है जो कि मैं आज आपको एक्सपीरियंस कराते हुए बताऊंगा कि क्यों ये कार मुझे सेकंड रो में बिल्कुल एक वीआईपी जैसा एक्सपीरियंस दे रही होती है। जो भी लोग अपने लिए प्लान कर रहे हैं दोस्तों, एक ऐसी कार जिसमें शॉफर ड्रिवन हो, पीछे की तरफ बैठ के आप कंफर्टेबली जाएं, या फिर आप अपनी फैमिली में थोड़े एजेड लोग हैं या बच्चे बैठे हुए हैं, उनको थोड़ा और कंफर्टेबल करना चाहते हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए क्यों ये कार परफेक्ट है। आज वाले डिटेल ड्राइव रिव्यू में इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करेंगे, जानेंगे कि क्रेटा से क्या चीज़ें इस कार के अंदर एक्स्ट्रा मिलती है, क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या बुरी लगी, ऑन रोड चलाएंगे, ऑफ रोड चलाएंगे, शहर में चलाएंगे, गांव में चलाएंगे, हर उस तरीके से चलाएंगे जो कि आप कभी ना कभी चला के एक्सपीरियंस करना चाहते हो, और आप लोगों को देंगे वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हांडई अल्काज़ार के बारे में। दोस्तों पेश करते हैं हांडई अल्काज़ार। गाड़ी चलाने से पहले मैं आप लोगों को चारों तरफ से ओवरव्यू दे देता हूँ। कुछ इस तरीके की कार के साथ में चाबी मिल रही होती है, थोड़ी सी ओल्ड स्कूल है, जिसके अंदर लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है। कार को यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास ऑटोमेटिक वर्जन है, एंड नीचे की तरफ एक और बटन मिलता है जिससे कि आप ट्रंक ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी चाबी है, कोई भी इसके अंदर एक्स्ट्रा बटन यहाँ पर नहीं मिलता है। अब शुरू करते हैं सबसे पहले लुक से। देखो फ्रंट लुक के अंदर आपको जो नई डिज़ाइन लैंग्वेज जो हांडई की कार में देखने को मिलती है, एग्जैक्टली वैसी की वैसी मिल रही होती है। कनेक्टिंग बहुत खूबसूरत, फ्रंट के अंदर आपको लाइट, डीआरएल सारी चीज़ें मिल जाती है। नीचे की तरफ कुछ इस तरीके की आपको लाइट मिलती है। कैसा इसका थ्रो है रात को, उसको रात को टेस्ट करेंगे। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे एक पार्किंग सेंसर यहाँ है कि यहाँ पर आगे की तरफ मिलते हैं, तो कुल मिला के आगे की तरफ 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। थोड़ी सी जिंदगी आसान हो जाती है जब भी आप शहर में या कहीं पर भी कार पार्क कर रहे होते हैं। 360 कैमरा मिलता है, कैसी इसकी क्वालिटी है दिन में भी दिखाएंगे और रात को भी दिखाएंगे। एंड नीचे की तरफ यहाँ पर आपको इस कार के अंदर मिल जाता है एक जो फ्रंट के अंदर जो रडार मिल रहा होता है वो। सो इस कार के अंदर अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल लेवल 2 मिल रहा होता है। कैसे वो काम करता है हाईवे पर उसको भी टेस्ट करेंगे। जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे वैसे ही क्रेटा से आपको लंबी कार मिल रही होती है, क्योंकि क्रेटा 5 सीटर है, यहाँ पर आपको 7 सीटर ऑप्शन मिल रहा होता है। जैसे आप देखेंगे वैसे आपको अच्छा अप्रोच एंगल मिल रहा होता है। बिल्ड क्वालिटी वाइज कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग क्रेटा भारत देश में चला रहे हैं, तो स्पेयर पार्ट भी आसानी से अवेलेबल हो जाता है। अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ तो 215/55 R18 के आपको फ्रंट के अंदर टायर प्रोफाइल मिलती है। फ्रंट में एंड रेयर में दोनों तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जिसकी वजह से ब्रेकिंग एफिशिएंसी इस कार की थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके की रूफ रेल्स है, हालांकि फंक्शनल नहीं है, पर दिखने में कार को बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी लुक देती है। और ऊपर की तरफ पैनोरामिक सनरूफ, शार्क फिन एंटेना जैसी सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे पीछे की तरफ आप देखते हैं वैसे यहाँ से कार की कुछ इस तरीके की आपको डिज़ाइन लैंग्वेज मिल रही होती है। अल्काज़ार की बहुत खूबसूरत ब्रांडिंग है, और मुझे जो चीज़ अच्छी लगी वो ये है कि यहाँ पर ना अल्काज़ार लिखा हुआ अंदर की तरफ है, जिसकी वजह से जब भी इस कार को आप साफ करोगे तो कार को साफ करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। मैं इस वक्त चला रहा हूँ पेट्रोल ऑटोमेटिक वर्जन, जिसको चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड मैं क्योंकि दिल्ली में हूँ, तो बेसिकली लोगों का सोच ये होती है कि यार 7 सीटर कार बहुत लंबे रूट पे नॉमिनली जा रहे होते हैं, तो क्यों ना एक पेट्रोल कार ले ली जाए जिसके साथ पावर परफॉर्मेंस का मज़ा है। टर्बो की ब्रांडिंग और उसके साथ ये है सिग्नेचर वेरिएंट, जिसके अंदर आपको पीछे की तरफ भी 4 पार्किंग सेंसर मिलती है। थोड़ी यूनिक डिज़ाइन है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की जो रिवर्स की लाइट है वो मिल जाती है। एंड नीचे से आपको कार दिखा देते हैं कुछ इस तरीके का, आपको नीचे की तरफ इस गाड़ी में स्पेयर टायर भी मिल जाता है। अब कार को चलाने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार की कॉस्टिंग के ऊपर बात करना। तो अगर इस कार की कॉस्टिंग की बात करें तो करीब 14.51 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, मतलब 14.5 लाख रुपए से ये कार स्टार्ट हो जाती है। और वहीं पर जो टॉप मॉडल इस कार का है वो करीब 21,25,000 रुपये एक शोरूम आ रहा होता है। तो अभी मान सकते हैं कि 23 लाख रुपए में इसका टॉप वर्जन आपको मिल रहा होता है, जो यहाँ पे मैं चला रहा हूँ। अब ऊपर की तरफ जब आप यहाँ देखते हैं तो आपको इस कार के अंदर एडास के लिए कैमरा और सेंसर मिल जाता है। तो इस कार के अंदर जो भी आज के टाइम आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रेन वाइजर जो है वो ऑटोमेटिक होनी चाहिए, सारी चीज़ें जो इस कार के अंदर वो मिल रही होती है। अंदर की तरफ बैठ के आपको सेकंड रो का एक्सपीरियंस कराऊंगा, देन यू रियलाइज इस कार में सबसे ज़्यादा कूल क्या चीज़ मिल रही होती है। जैसे आप कार के पास जाते हो वैसे ही अपने आप यहाँ पे ORVM जो है वो ऑटो फोल्ड होकर बाहर की तरफ आ जाता है। एंड यहाँ से जैसे आप डोर खोलेंगे
वैसे ही आराम से खुल जाएगा, जो कि एक बहुत कूल चीज़ है। मतलब रिक्वेस्ट सेंसर के ऊपर भी टैप करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुल मिला के इसमें 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 1.5 लीटर पेट्रोल एंड 1.5 लीटर डीजल। पहले आई गेस पेट्रोल के अंदर नेचुरल एस्पिरेटेड 2 लीटर वाला इंजन आता था। अब अगर इस इंजन की बात करें जो इस कार के अंदर है, तो 4 सिलेंडर 160 PS पावर एंड 253 Nm टॉर्क जनरेट करता है, जो कि यहाँ पे टर्बो इंजन है। वहीं पर अगर किसी को अच्छी खासी रनिंग है तो आई हाईली रिकमेंड उनको डीजल लेना चाहिए, जिसमें अगेन 1.5 लीटर 4 सिलेंडर आपको इंजन मिल रहा होता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 116 PS पावर एंड 250 Nm टॉर्क। सो वहाँ टॉर्क ज़्यादा है, तो थोड़ा सा मतलब बैलेंस जो है डीजल में थोड़ा सा मज़ा ज़्यादा आ रहा होता है। बाकी टॉर्क दोनों गाड़ियों में सेम है, जिसको अभी चला के एक्सपीरियंस करेंगे। यहाँ पर 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड DCT का ऑप्शन मिलता है, वहीं डीजल के अंदर 6 स्पीड AT और 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन मिलता है। तो ये तो कर दी हमने गाड़ी की सारी बातें। आइए अब चलते हैं अंदर की तरफ और कार को डिटेल में चलाना शुरू करते हैं। सो चलिए दोस्तों, कार चलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे आपको 2 मेमोरी फंक्शन मिलते हैं और उसके साथ में पावर विंडो स्विच, यहाँ पर लॉक एंड लॉक का बटन और ORVM सेट करने का बटन मिलता है। अच्छा खासा कभी स्पेस और नीचे की तरफ पानी बॉटल रखने की अच्छी खासी जगह मिलती है। मेरे पास एक गोप्रो की बॉटल है जो कि करीब करीब 1 लीटर की यहाँ पर है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं 8 वे एडजस्टेबल आपको सीट मिलती है, जिसके साथ में परफोरेटेड बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर डिजाइन मिलती है। नीचे की तरफ फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए, मतलब फ्यूल कैप ओपन करने के लिए बटन मिलता है। एंड यहाँ क्योंकि ऑटोमेटिक है इसलिए यहाँ पर आपको मिलता है जेट पेडल। अब चलते कार के अंदर की तरफ। जैसे ही यहाँ पे हम बैठते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं और कार को कर लेते हैं ऑन। अब जैसे हमने कार ऑन करी वैसे हल्की सी सीट जो है वो आगे की तरफ आ चुकी है, जिसके बाद में हम यहाँ से मेरी सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं और ब्लोअर की स्पीड थोड़ी सी कम कर देते हैं। सबसे पहले इधर वाले कंट्रोल्स के ऊपर बात करना शुरू करते हैं। देखो जैसे मैंने दरवाजा खोला वापस सीट पीछे की तरफ हो गई। ये जो है ये तो आपको मिल रहा होता है फ्यूज बॉक्स। सो फ्यूज बॉक्स का टेक्निकली कुछ लेना देना नहीं है। आई रियली विश यहाँ पर थोड़ा सा कभी स्पेस हो सकता था। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन, पार्किंग चाइम बंद करने का बटन, हेडलाइट लेवलाइजर और उसके साथ में ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप का यहाँ बटन मिलता है। स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन इधर की तरफ है, जिसके साथ ही यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का हैंड रेस्ट मिलता है। अच्छा खासा कंफर्टेबल है। गाड़ी के अंदर की तरफ जो इंटीरियर है वो हल्का सा ब्लूइश टोन में है। बाहर से भी जो एक्सटीरियर है, क्योंकि इस कार के अंदर जो ये ग्रीन कलर है इट लुक्स वेरी नाइस, थोड़ा सा अलग कलर है ब्लैक एंड व्हाइट के कंपेयर में। एंड यहाँ पर आपको इंटीरियर में भी जो डार्क ब्लू कलर है वैसा मिलता है, ब्लैक नहीं मिल रहा होता, जो कि बहुत ही ज़्यादा अलग कॉम्बिनेशन है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो वैसे आपको यहाँ स्पेस मिलता है छोटा मोटा सामान रखने का। कहीं पर भी कोई कूल ग्लव बॉक्स नहीं मिल रहा होता, जो कि थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा। एंड ऊपर की तरफ जैसे आप यहाँ पर देखते हैं, जो चीज़ मुझे इस कार में बैठते ही लग्जरी के साथ में जो सबसे अजीब फील है वो ये है कि यहाँ कोई भी वैनिटी मिरर नहीं आता है, न वैनिटी लाइट आती। पर्सनली बहुत सारे लोग ऐसी गाड़ियाँ चला रहे होते हैं तो वो चीज़ मुझे अनोइंग लगी है, पर यस क्योंकि एक्सटेंड होता है तो इसलिए फिर भी मैं Hyundai को इस चीज़ के लिए छोड़ देता हूँ। अब सबसे पहले शुरू करते हैं स्टीयरिंग से। बहुत खूबसूरत यहाँ पे स्टीयरिंग मिलता है, इलेक्ट्रिकल है, नीचे की तरफ फ्लैट बॉटम मिल रहा होता है। सीट मैं मेरे हिसाब से सेट कर लेता हूँ, ORVM है उनको भी मेरे हिसाब से सेट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर आपको सबसे पहले ब्लाइंड स्पॉट के लिए एक छोटा सा जो ट्राइंगल है वो मिल रहा होता है। IRVM है, ये भी ऑटो मिल रहा होता है, बहुत अच्छा है। हालांकि बेजल इस पर थोड़ी सी बड़ी आती है, पर अगर मैं इस बेजल को छोड़ दूँ तो 100% इट लुक्स वेरी नाइस। जिसके अंदर आपको यहाँ डेडिकेटेड सारे बटन मिल जाते हैं, चाहे वो SOS को हो, RSA कॉल का हो या फिर ब्लू लिंक का हो। एंड ऊपर की तरफ संगम वाले सनग्लास को रखने की जगह 2 लाइट यहाँ पर मिल रही होती है, जिसके साथ में यहाँ पर आपको पैनारोमिक सनरूफ मिल जाती है। बहुत जल्दी पीछे की तरफ जाता है सनशेड, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड गुड पार्ट इज यहाँ पर ये जो सनशेड है ये थोड़ा डेंस है, मतलब लाइट नहीं है जिसमें से बाहर से रोशनी आसानी से अंदर की तरफ आ जाए। 6 स्पीड मैनुअल, 7 स्पीड यहाँ पर आपको DCT ट्रांसमिशन मिलता है। डी में हमने इंगेज कर लिया। बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी, बिल्कुल एयरप्लेन स्टाइल में आपको यहाँ पर ये शिफ्टर मिलता है, जिसके साथ में यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट का बटन मिल जाता है। सबसे पहली चीज़ ट्राई करते हैं कार में बैठते ही, जो कि टर्निंग रेडियस है। हालांकि टर्निंग रेडियस हम वीडियो के बीच में बता रहे होते हैं, पर बहुत सारे भाई लोगों ने यहाँ डोनट्स मारे हुए, हमने ऐसा कुछ नहीं करा। सो यहाँ पर मैं कार का टर्निंग रेडियस आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ। अब होता क्या है, जिन लोगों को बड़ी SUV लेनी होती है वो बड़ी ले लेते हैं, पर आप ये देखो कि जिसको बड़ी कार का फील के साथ छोटी कार लेनी हो उन लोगों के लिए 100% आप देखो छोटा सा टर्निंग रेडियस है, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं है तो बहुत छोटा भी नहीं है, डिसेंट साइज का आपको यहाँ टर्निंग रेडियस मिल जाता है। जिसके साथ सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं गाड़ी को ऐसी रास्तों पे जो कि हल्की सी खराब है, मतलब मिट्टी के रास्ते हैं, पर आप देख सकते हो कि अनइवन सरफेस है। ऑलरेडी किया सेल्टॉस, क्रेटा, इन सब में हमने सस्पेंशन को टेस्ट करा है। ओ माय गॉड भी नहीं है तो बुरे नहीं है, अच्छा सस्पेंशन मिलता है, जिसकी वजह से
ऑफ रोड आपका जो एक्सपीरियंस है कहीं पर भी वो बुरा नहीं हो रहा होता है, एंड यहाँ पर भी सेम का सेम आपको फील मिल रहा होता है। अब दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि ये कार किनको लेनी चाहिए। जिनको इस वाली सीट पे बैठ के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना है, जिनको हांडई की रिलायबिलिटी का बहुत ज़्यादा मज़ा लेना है, जिनको क्रेटा ही लेनी है। मगर क्रेटा इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 5 से ज़्यादा लोग बैठते हैं या जिनको बड़ी बड़ी कार चाहिए। 100% जो अल्कज़ार है वो उन लोगों के लिए बहुत अमेजिंग ऑप्शन होने वाला है। सबसे पहले कंट्री साइड रोड पे चलते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं हल्के से पॉट होल्स का, जो कि भारत देश में आपको हर जगह मिल रहे होते हैं। दोस्तों हमारी कोशिश ये है कि देखो वीडियो हमारा लंबा होने वाला है, बट वील ट्राई कि हम इस वीडियो में उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करें जो कि आप डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, एंड मैं कोशिश करूँ कि शोरूम पे बिना गए आपको सारा का सारा एक्सपीरियंस करा दूँ। देखो पॉट होल्स आ रहे हैं और उसके साथ में ब्रेकर आ रहे हैं। ब्रेकर डिसेंट महसूस होता है, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा महसूस होता है। पर अगर वहीं खड्डों वाली रोडों की मैं बात करूं तो आप ये देखो कि अभी एक काम करते हैं कि रैंडम स्पीड पे चलते हैं ताकि इन पॉट होल्स पे क्या हम स्पीड मेंटेन कर पा रहे हैं उसको हम टेस्ट कर लेते हैं। मैं आया करीब करीब 70 की स्पीड पे, कूल काम, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 70 की स्पीड पे खड्डों वाले रास्तों पे मैं आराम से कार चला पा रहा हूँ। 80 की जो डिसेंट स्पीड है उस पर आप ये देखो कि हल्का सा ना आपको शोर सुनाई दे रहा होगा खड्डों का और जो टायर नॉइज है उसका, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि रोड कैसी थी। मगर फिर भी 80 की स्पीड पे आप रैंडम क्रूज कर सकते हो, और जो कि एक बहुत अच्छा फैक्टर है हांडई की बाकी कारों का। टर्निंग रेडियस, इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग, कोई भी फीडबैक में प्रॉब्लम नहीं है और बहुत कार को चलाने में मजा आ रहा होता है। अगली चीज और टेस्ट कर लेते हैं जो कि है ब्रेकिंग एफिशिएंसी, जिसके लिए मैं आता हूँ 100 की स्पीड पे और 100 आके मैं करता हूँ पैनिक ब्रेकिंग, क्योंकि पीछे भी कोई नहीं था आगे भी कोई नहीं है। अब आप देखो दो चीजें, सबसे पहले जैसे मैंने पैनिक ब्रेकिंग करी वैसे ही गाड़ी के अंदर जो हैजार्ड लाइट है वो ऑन हो गई, एंड आप देखो कि पैनिक सिचुएशन में भी ब्रेकिंग करने के बाद में गाड़ी जो है कहीं पर भी गाड़ी के ब्रेक्स ने इधर उधर कंट्रोल नहीं खोया। वापस करके दिखाता हूं, आसानी से गाड़ी रुक रही है, गाड़ी के कंट्रोल में कोई भी मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगी। एबीएस ईबीडी सब ने परफॉर्म करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, एंड एग्जैक्टली इसी तरीके से कार की ब्रेकिंग होनी भी चाहिए। पहली चीज हो गई। अब क्योंकि एम्प्टी रोड है तो दूसरी चीज भी टेस्ट कर लेते हैं जो कि है रिवर्स स्पीड, जिसके लिए मैं आता हूं, मैं रिवर्स लगाता हूं। रिवर्स की कैमरा क्वालिटी डिसेंट है, अच्छी है, रात को और टेस्ट करेंगे, पर पहले सबसे पहले रिवर्स की स्पीड टेस्ट करते हैं। आराम से यहां पर 50 प्लस की स्पीड में हम रिवर्स में गए। बहुत सारी कार्स के अंदर रिवर्स की जो स्पीड है उसे थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी तेज आप फ्रंट में जा रहे हो उतनी तेज आप रिवर्स में जा सकते हो, विच इज क्वाइट नाइस फॉर अ कार लाइक दिस। एंड सबसे पहले आप शुरू करते हैं दौड़ाने के साथ में विजिबिलिटी की। बोनट है बहुत अच्छा स्टर्डी, आपको यहाँ बोनट मिलता है, बड़ा बड़ा सा लग रहा होता है। इलेक्ट्रिकल सीट है, उसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अंडर थाई सपोर्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीट के कंफर्ट में भी प्रॉब्लम नहीं है, वेंटिलेटेड होने की वजह से मज़ा अलग है। स्टीयरिंग जो है इसका फीडबैक अच्छा है, स्टीयरिंग के फीडबैक में आपको कोई कमी नहीं लगेगी। नीचे की तरफ आपको गाड़ी के अंदर क्योंकि 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, तो रैंडम आप कार को लेते हुए कहीं से भी जब निकाल के लेके जा रहे होते हो तो आपकी कार में आपको ये डर नहीं लगेगा। मतलब बिलीव मी, पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि व्हील बेस लंबा करने की वजह से कार नीचे टच हो जाएगी। टिल नाउ कार कहीं पर भी नीचे की तरफ टच नहीं हुई और कार को ऐसे डर नहीं लग रहा होता। ऑल्दो इट्स नॉट मेड फॉर ऑफ रोडिंग, पर कार में कहीं डर नहीं लग रहा होता कि ये नीचे से टच हो जाएगी। 200 mm ग्राउंड क्लियरेंस एंड फ्रंट व्हील ड्राइव आपको ये कार मिल रही होती है। तो स्टीयरिंग का फीडबैक अच्छा है। यहाँ पर आपको जो कंट्रोल्स मिलते हैं, इन कंट्रोल्स का जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी मिल रही होती है। एंड आपको इस कार के अंदर जो चीज़ें मिलती है ऑटो से रिलेटेड बताता हूँ। सबसे पहले ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइपर जैसी सारी चीज़ें मिलती है। एंड इस कार के अंदर आपको जो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले है, दोनों वायरलेस मिल रहे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। मुझे जो चीज़ थोड़ी सी अनोइंग लगी वो ये था कि मेरे को जब कॉल आता है, कॉल की घंटी बजने के कुछ देर बाद में ही मैं यहाँ से कॉल जो है उसको एक्सेप्ट कर पाता हूँ, डायरेक्टली नहीं कर पाता। पर अगर इस चीज़ को छोड़ दे तो 100% कार के अंदर मुझे फ़िलहाल कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगी जो उसके लिए मैं ये कहूँ कि यार आई रियली विश ये चीज़ होनी चाहिए थी। स्क्रीन एंड हर चीज़ की फिटमेंट की क्वालिटी की बात करें तो Hyundai के लोग इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि इट्स ए गुड ऑफ ऑल वाला है।
10.25 की वाली स्क्रीन, 10.25 की वाली स्क्रीन मिल रही होती है। मेजर इंफॉर्मेशन सारी कवर हो जाती है। फ्रंट स्क्रीन और ये स्क्रीन हल्की सी आपकी तरफ डेडिकेटेड रहती है, जिसकी वजह से जब आप कार चलाते हो तो यू फील वेरी नाइस। एंड उसके साथ में यहाँ आपको जो फिजिकल बटन मिलता है, यार ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड मुझे पर्सनली ये समझ में आया कि 100% Hyundai को मालूम है कि भारतीयों को या ऐसे कार ओनर को क्या चीज़ें चाहिए कार चलाने के लिए। साथ के अंदर आपको यहाँ टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग में दोनों चीज़ें मिल जाती है, जिसकी वजह से स्टीयरिंग को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सामने की तरफ आप देखो, सामने वाले कार में जो भैया जा रहे हैं वो भी कितने आराम से लेकर जाएंगे। ये ना अच्छा खासा ऊंचा ब्रेकर है, बट बिकॉज आपके पास में ये कार है तो आपको कहीं पर भी ना नीचे टच होने जैसा नहीं है। जैसे मैं अंधेरे में आया वैसे ही कार की लाइट्स अपने आप ऑन हो गई। रात को लाइट्स का थ्रो भी दिखाएंगे ताकि आपको बता पाएं कि लाइट्स किस तरीके से एफिशिएंसी से काम कर रही है। दोस्तों अब आ चुके कंट्री साइड रोड से हाईवे की तरफ, और सबसे पहले यहाँ पर हम स्पोर्ट्स मोड चेक कर लेते हैं। सो इस कार के अंदर कुल मिला के 3 आपको मोड्स मिलते हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स, जिसमें ट्रैक्शन, पावर, परफॉर्मेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है। और उसके बाद में आइए सबसे पहले 0 से 100 चेक कर लेते हैं कार की। सो हियर वी गो, 1500 RPM एंड लेट्स सी, टर्बो किक इन हुआ, फर्स्ट गियर, स्मार्ट एक्सेलरेशन जैसा एक पेट्रोल कार से आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। एंड कुछ इतनी सी देर में अभी हमने 100 टच कर लिया, 4th गियर में आ चुके हैं। अब क्योंकि कार का व्हील बेस लंबा है, इसकी वजह से कार को चलाने का एक्सपीरियंस है कोई उसमें कमी नहीं है। एंड कार की ब्रेकिंग एफिशिएंसी जितनी आपको कंट्री साइड रोड पे मिल रही थी, 100% वैसे का वैसा कॉन्फिडेंस आपको हाईवे पे भी मिल रहा होता है। स्टीयरिंग की स्टेबिलिटी, सस्पेंशन का की स्टेबिलिटी जिसे कहते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आप देख सकते हैं कि अभी मैं 150 क्रूज कर रहा हूँ विच ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम। सो सबसे पहले 150 बहुत आसानी से ये कार कर पा रही है। एंड चारों तरफ आपको जो विजिबिलिटी मिलनी चाहिए, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्दो दिस कार इज नॉट मेड फॉर दिस काइंड ऑफ स्पीड, मतलब आराम से चली जाएगी, पर हम मैक्सिमम 120-130 क्रूज कर रहे होते हैं। बट 100% अगर आप इस कार को भगा के कहीं पर भी वो स्पोर्ट्स कार वाला फन एंजॉय करना चाहें, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस कार, क्योंकि व्हील बेस लंबा है तो 100% आपको वो कंट्रोल मिल रहा होता है। एंड कार में बॉडी रोल जो है वो आपको नहीं मिल रहा होता, जिसकी वजह से कार चलाने का जो आपका एक्सपीरियंस है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो पर्सनली अगर मैं बात करूं तो क्रेटा के कंपेयर में जिन लोगों को थोड़ी सी बड़ी कार चाहिए हो, दे शुड गो विथ अल्काज़ार, क्योंकि आपको अच्छा खासा स्पेस में मिल जाता है। 1.5 लीटर जो आपको टर्बो चार्ज इंजन मिल रहे होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस का मज़ा भी मिल रहा होता है। एंड यू कैन सी कि इतना टॉर्क और परफॉर्मेंस मिल रही है कि रैंडमली आप किसी भी कार को ओवरटेक कर सकते हो। ऑल्दो अब आप कार थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, सो जब आप ओवरटेक करते हैं तो आपका सामने के साथ में इस मिरर में आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे होते हैं। पर 100% कार इतनी अजाइल है कि कार को टर्न करना और ओवरटेक करना कहीं पर भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा होता। द गुड पार्ट इज, सबसे पहले एक तो कार के अंदर आपको पैडल शिफ्टर मिल रहे होते हैं। सो कार चलाते हुए आप पैडल शिफ्टर के साथ में वो स्पोर्टी टच जो है उसे एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी मैं मैनुअल में आ चुका हूँ। ऑल्दो ये बिल्कुल महंगी प्रीमियम कार जैसी यहाँ पर पैडल शिफ्टर कंट्रोल नहीं मिल रहा होता, बट 100% जो पैडल शिफ्टर के साथ में जिन लोगों को लगता है कि कार के साथ में थोड़ी सी स्पीड एंजॉय करनी है, थोड़ा मैनुअल फन करना है, उन लोगों के लिए चीज़ बहुत अच्छी होने वाली है। मैनुअल से ऑटोमेटिक वापस चलानी हो तो प्लस वाले जो पैडल शिफ्टर है उसको थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो वापस ऑटोमेटिक में कार कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पे आपको 360 कैमरा के साथ में जो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन मिलता है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल फीचर है, स्पेशली वहाँ जहाँ बहुत सारे व्हीकल आस पड़ोस में चल रहे होते हैं। इंडिकेटर दिया और यहाँ पर मुझे ब्लाइंड स्पॉट दिखने लग गया, इसमें क्या स्पीड से मैं चल रहा हूँ ये भी सारी चीज़ें दिख रही है। जो चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी ऐसी है ना, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हर ब्रांड एक दूसरी ब्रांड की R&D को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाना चाहिए। अगर कोई ये कहता है कि उन्होंने उस ब्रांड को कॉपी करा, आई डोंट फील इन दैट वे। मुझे लगता है हर ब्रांड को एक दूसरी ब्रांड की R&D को यूज़ करके एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहिए ताकि हमको अच्छी कार मिल सके। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, Hyundai की कार में ब्लाइंड स्पॉट जो दिख रहा होता है उसमें कहीं मार्कर लाइंस नहीं आती, पर वहीं पर टाटा कार्स के अंदर आपको यहाँ मार्कर लाइंस मिलती है, जो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी एक्यूरेसी देने में आपकी थोड़ी एक्स्ट्रा मदद कर रहे होते हैं। बाकी नो डाउट हाईवे के ऊपर गाड़ी की स्टेबिलिटी, कंट्रोल एंड स्पोर्ट्स कार की तरह ये जो पैडल शिफ्टर वाला फन है, जस्ट लुक एट इट। सेकेंड गियर, कैचो, एक्सेलरेशन यू कैन सी, मैं ये नहीं कहूँगा कि फास्ट है स्लो है, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको कितना अच्छा एक्सेलरेशन मिल रहा होता है टर्बो चार्ज जो व्हीकल है इसके अंदर। पर
एक बहुत बड़ा इसके अंदर एक हैक है। हैक क्या है? अगर आप इस टर्बोचार्ज इंजन को तरीके से चलाओगे तो 7 सीटर कार के हिसाब से यहाँ पर आपको माइलेज एफिशिएंसी जो मैंने हाईवे पे निकाली है वो मिलती है आपको करीब करीब 13-14, अगर बहुत तरीके से चला रहे हो तो 15, जो यहाँ दिख रहा होता है। अभी तक मैं इस कार को गुड़गांव शहर से बाहर नहीं लेकर गया क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था और कैसे तैसे करके ये कार मिली, और बारिश का मौसम आप जानते हो कैसी हालत है। बट स्टिल आई ट्राइड कि मैं इस कार को उस तरीके से एक्सपीरियंस कर पाऊँ। अभी जो मुझे माइलेज एफिशिएंसी यहाँ शो हो रही है स्पोर्ट्स मोड के अंदर वो है करीब करीब 6 किलोमीटर पर लीटर, जो कि आपको एक स्पोर्ट्स कार में मिल रही होती है। अगर आप दौड़ाओगे आपकी माइलेज एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाएगी। शहर में अगर मैं बात करूं जो मुझे डिस्प्ले में दिख रहा है उस एफिशिएंसी के हिसाब से तो आपको करीब 10-11, अगर आप बहुत पेडल एक्सेलरेशन को तमीज से प्रेस कर रहे होते हैं तो मिल रहा होगा। वहीं पर अगर आप मेरी तरह थोड़ा सा स्पोर्ट्स कार चलाने वाले फील लेना चाहते हैं तो आपको बहुत सारा फ्यूल जो है उसको भरवाना पड़ेगा। 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है जिसके साथ अगर आप 10 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज एफिशिएंसी भी मानकर चलें तो 500 किलोमीटर की आपको यहाँ पर मिनिमम रेंज मिल रही होगी। पर वहीं पर अगर आप थोड़ी भी तेज चलाओगे तो वो एफिशिएंसी का तो देखो फर्क आएगा। अब ये तो रही गाड़ी की पावर परफॉर्मेंस एंड माइलेज एफिशिएंसी के बारे में बातें। आइए चलते हैं अगली तरफ और वापस हाईवे पर एक्सपीरियंस करते हैं इस कार के अगले फीचर को, जो कि है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। अब इसके लिए सबसे पहले कार को यहाँ से हम कर देते हैं वापस ऑटोमेटिक के अंदर। कोने पर यहाँ पर आपको बटन मिलता है जिससे कि क्रूज कंट्रोल ऑन हो जाता है। तो अब आप यहाँ से स्पीड क्रूज कंट्रोल की कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 70 की स्पीड पे मैंने क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया, थोड़ा बढ़ा देते हैं। सो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ करीब करीब 80 की स्पीड पे, 83। अब यहाँ पर जो आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के, मैं आपको 2-3 फायदे बताता हूँ। पहला, कार चलाने का एक्सपीरियंस आपको बहुत मज़ेदार होता है। आप उन रोडों पर जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं कार चलाते हुए कि यार नींद आ जाएगी, वहाँ कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इज्जत से आपकी कार चलेगी। पैर मेरे ऊपर है, लेन में आपकी कार है और इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे भारत देश का अच्छा हो गया। सामने की तरफ आप देखो, सामने की तरफ एक ऑटो चल रहा है। जैसे ही मैं इसके पीछे की तरफ आया अपने आप मेरी स्पीड स्लो डाउन होगी। कीप स्टीयरिंग पे हाथ रख लेते हैं। अब आप ये देखो दोस्तों कि 80 की स्पीड पे क्रूज कंट्रोल सेट करके सामने वाले व्हीकल के रेफरेंस में अपने आप स्पीड स्लो डाउन हो गई। तो जब आप लंबे रास्ते पे जाओगे तो ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आपको आने वाला है। जैसे ही व्हीकल से आप हटे वैसे आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। साथ ही के अंदर इसमें आपको यहाँ बटन मिलता है जिससे कि ये जो डिस्टेंस है इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर वापस दिखाता हूँ। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल पे मैंने बहुत सारे कंटेंट बनाए। ये दोनों व्हीकल के बीच का सबसे कम गैप है। अगर आप इस गैप को बढ़ाना चाहते हो, यहाँ पर ये जो बटन है इससे आप इस गैप को बढ़ा देते हो। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, जब आप हाईवे के ऊपर चलोगे मेजर लंबे हाईवे पे, वहाँ पर आपको डिस्टेंस ज़्यादा रखना होता है ताकि आप उस व्हीकल से दूरी पर ही ब्रेकिंग एफिशिएंसी होने लग जाए। पर वहीं गुड़गांव में जब आप नेक टू नेक ट्रैफिक में चल रहे होते हो तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है इस कार के अंदर डिस्टेंस को कम करने की, जो कि इस बटन से आप कर सकते हो। गुड पार्ट इज स्टीयरिंग में बहुत सारे बटन आना इज़ अ वेरी नाइस थिंग। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, आपको जो फंक्शन काम में लेना है एग्जैक्टली आप उसके लिए एक नया बटन काम में ले रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लेन असिस्टेंस का आपको बटन मिलता है। अगर आपने प्रेस करके रखा, लेन असिस्टेंस बंद हो गया, अब लेन टर्न हो रही है तो उसके अंदर आपकी जो गाड़ी है वो लेन काम नहीं कर रही होती। वहीं पर जैसे आप इसे प्रेस करते हो वैसे ही यहाँ पर लेन असिस्टेंस चालू हो जाता है। क्रूज कंट्रोल में लेन असिस्टेंस जो है वो ऑन रहता है और उसके साथ में आप देख सकते हैं स्टीयरिंग पे मेरा कोई हाथ नहीं है, अपने आप मेरी गाड़ी टर्न हो गई। कहीं पर भी रील बनाने वाला टॉपिक नहीं है। ये उन लोगों के लिए थोड़ा कंफर्ट जोन है जो कि लेन में चलना प्रेफर कर रहे होते हैं और मुझे लगता है इसकी वजह से लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से कार चलाने लग जाएंगे। दूसरा, इस फीचर की वजह से जब भी ऐसे नींद सी आने लग जाती है और लोग लेन से बाहर चले जाते हैं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। सामने की तरफ जो डिस्प्ले है बहुत अच्छी इसकी विजिबिलिटी मिलती है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल रहा होता है। आप बताओ इस कार के अंदर जितनी चीज़ें चाहिए आपको सारी मिलती है। वायरलेस फ़ोन चार्जर से लेके 12 वोल्ट के सॉकेट, USB-C-A दोनों के दोनों यहाँ मिल रहे होते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ में आपको यहाँ पर अलग से मोड मिल जाते हैं। मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल में स्नो, मड एंड सैंड मोड मिल रहे होते हैं। ड्राइव मोड के अंदर आपको नॉर्मल, इको मिल रहा होता है, स्पोर्ट्स मोड मिल रहा होता है। कार तमीज़ से चलाना है, स्लो चलाना है, इको में चलाओ, अच्छी माइलेज एफिशिएंसी निकालो। वहीं पर इस कार के अंदर स्पोर्ट्स मोड एंजॉय करना है तो स्पोर्ट्स से चला लो। फ्रंट स्क्रीन जो है
यहाँ पर इन स्क्रीन के अंदर भी आपको थोड़े बहुत, जिसे कहते हैं ना, हल्के बहुत डिफरेंस मिल रहे होते हैं ताकि आपको कार चलाने का मजा आए। राइट हैंड साइड यहाँ पर मैग्नेटिक आपको कुछ इस तरीके का एक पैड मिलता है जो कि Hyundai की कार में देखने को मिलता है। आप अपने लव्ड वंस की फोटो या कोई भी खूबसूरत सी मैग्नेटिक यहाँ पर चीज लगा सकते हो। अटेंशन टू डिटेल है कि कार में आपको घर का अपना सा फील हो। एसी की कूलिंग कोई यहाँ पर कमी नहीं है किसी भी तरीके से। कूलिंग एफिशिएंसी में अच्छा हेडरूम मिल रहा होता है, अच्छा लेग रूम मिल रहा होता है, प्रीमियम चारों तरफ मटेरियल मिल रहा होता है, बॉटल से लेके हर एक चीज को रखने की जगह मिलती है। एम्बियंट लाइट जो यहाँ पर छोटी छोटी आपको मिल रही होती है, मैं रात को दिखाऊंगा, दे फील वेरी नाइस, जिसकी वजह से इस कार की प्रीमियमनेस ना थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाती है। दोस्तों हाईवे से आ चुका हूं मैं गुड़गांव के उन सारे के सारे ऑफ रोड रास्तों में जो कि स्पीति से भी ज्यादा हार्डकोर ऑफ रोडिंग आपको एक्सपीरियंस कराएंगे। सो आप देख सकते हैं बहुत सारा ट्रैफिक और उसके साथ में लेफ्ट हो या राइट हो, बारिश होने के बाद में रोड्स कितनी खराब हो जाती है। यहाँ पर भी Hyundai Alcazar को टेस्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहली चीज, कार लंबी है मगर फिर भी जो बड़ी 7 सीटर एसयूवी है उनके कंपेयर में साइज थोड़ी सी कॉम्पैक्ट रखी गई है। अब इससे फायदा क्या होता है कि जब भी आप कार को लेकर कहीं से निकलते हो आसानी से आपकी कार बाहर की तरफ निकल जाती है। खड्डों की बात करें तो आपको चारों तरफ बहुत सारे जो पॉटहोल्स हैं वो मिल रहे होते हैं, पर जब तक पॉटहोल बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है तब तक नो डाउट आपको ऐसे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। एंड क्योंकि आपको यहाँ पर 360 कैमरा मिल रहा होता है, आइए इसकी विजिबिलिटी भी देख लेते हैं और इसके फायदे भी जान लेते हैं। सबसे पहले एक तो देखो सामने वाला व्हीकल आपके कितना पास है, आपको यहाँ से आप व्हीकल दिख रहा है। सो जिन लोगों को हल्का सा प्रिसीजन देखने में प्रॉब्लम हो रही होती है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको दूर से आपका व्हीकल दिख रहा होगा कि कहाँ कौन सी गाड़ी से टच होने वाला है। सो ऑल्दो पुराने ओल्ड स्कूल जो लोग हैं उनकी प्रेफरेंस रहती है कि जो भाई अपन तो अपने हिसाब से चारों तरफ गाड़ी को चेक कर लेते हैं, पर देखो जब रिवर्स का कैमरा आया था, रेयर व्यू कैमरा आया था, वहां पर लोगों को ऐसे लगता था कि यार इसकी क्या जरूरत है। आज सब लोगों की प्रायोरिटी बन चुकी है। बहुत अच्छा रेजोल्यूशन मिलता है, कोई कमी नहीं है। स्क्रीन साइज में भी मुझे कोई कमी नहीं मिलती। एंड यहाँ पर अगर मुझे फ्रंट व्यू देखना है तो मैं अलग अलग एंगल से फ्रंट व्यू को चेक कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्रंट दोनों व्हील्स हैं। बहुत बार क्या होता है, कोई बगल में नाली होती है और आपको हरदम ये डर लगा रहता है कि यार अलॉय स्क्रैच ना हो जाए उस नाली पे टच होके। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको वो दोनों चीजें दिख रही होगी। मार्कर लाइंस जो है, गाइडिंग लाइंस, वो स्टीयरिंग के साथ में घूम रही है, येलो कलर की है, ताकि आपको पता चल सके कि आप जब गाड़ी चला रहे हैं तो किस तरफ आपको मूव करना है। उसी तरीके से पीछे आने वाली जो कार है वो भी आपको यहाँ पर दिख रही है। तो पहला, एक तो पीछे कोई भी आता है तो आपको एक हल्का सा रेफरेंस लगा रहता है, जैसे कि भैया बहुत पास चल रहे हैं। पर्सनली इस कार के अंदर डैश कैम का भी आपको एक ऑप्शन मिल रहा होता है। मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि ब्रांड्स कहा ना, एक दूसरे के R&D से उनको सीखना चाहिए। जो अल्काज़ार में या Hyundai की कारों में मुझे नहीं मिला वो था कि XUV 700 के अंदर जितने भी 360 कैमरा है, ये सारे कैमरा है, उन सबसे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड भाई लोगों, मैं दोनों हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती कर रहा हूँ, कभी भी कार चलाओ ना, मैं कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं बना रहा, किसी भी जगह से कोई सी भी कंपनी का डैश कैम खरीद लेना। रोड रेज मेरे साथ में हो चुकी है, कभी भी बिना डैश कैम कार नहीं चलानी चाहिए। मैं पर्सनली, मुझे लगता है कि इंश्योरेंस के बराबर वैल्यू। भाई साहब क्या चाहते हो यार आप, ये देखो आप तो ये कार तो भाई कुछ ज़्यादा ही डराते हुए पास आई हुई है। सो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि डैश कैम होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डैश कैम रियली सेव्स योर लाइफ और आपको लोगों से जिद बहस नहीं करनी पड़ रही होती कि मेरी गलती है नहीं है। इसमें भी आपको पार्ट ऑफ एक्सेसरी मिलती है, एक्स्टर में तो शुरू से मिल रही थी। एंड आप इसके अलावा कहीं से भी किसी भी ब्रांड का डैश कैम लगवा सकते हो। दिस इज माई सजेशन फॉर यू। बाकी ट्रैफिक के अंदर गाड़ी को मनूवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप थोड़ा सा अनोइंग है, पर इसकी वजह से भी आपकी जो गाड़ी है वो किसी भी जगह जब खड़ी होती है तो थोड़ा सा फ्यूल बचा लेती है, जो कि पर्सनली एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी कार को टर्न करने का जो टर्निंग रेडियस है उसके हम बारे में स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं। दोस्तों दिन में कार को चलाने के बाद में अब मैं बात करता हूँ लाइट थ्रो के बारे में। जैसे आप फ्रंट के अंदर देखते हैं, लो बीम की अगर मैं बात करूँ तो आपको बड़ी ही डिसेंट मिल रही होती है। वहीं पर ही गाड़ी के अंदर हाई बीम जो है उसका आपको थ्रो थोड़ा सा और अच्छा मिल रहा होता है। आई रियली विश लो बीम थोड़ी सी इंप्रूव हो जानी चाहिए। कॉर्नरिंग लैंप वाली जो लाइट है वो यहाँ पर मिस आउट है। जैसे आप अंदर की तरफ देखते हैं वैसे आपको यहाँ पर 2 रीडिंग लाइट मिल रही होती है। एंड बटन प्रेस करने के साथ ही पीछे की तरफ जो यहाँ पर आपको लाइट मिलती है, इसका एम्बियंस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, मतलब आप पढ़ाई कर सकते हो। जिसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको फ्रंट के अंदर जो एम्बियंट लाइट मिलती है, दे आर सुपर फैबुलस। नीचे की तरफ यहाँ पर भी एम्बियंट लाइट है और इस एम्बियंट लाइट के साथ में आपको यहाँ दोनों तरफ ये वाली जो लाइट मिलती है, दे मेक लॉट ऑफ सेंस। फ्रंट जो लाइट्स है
फ्रंट जो स्क्रीन है इनका जो थ्रो है वो जैसे ही आप लाइट्स ऑन करते हैं वैसे ही कम हो जाता है। और ये जो एम्बियंट लाइट है बड़ी ही डिसेंट आपको मिल रही होती है। सबसे पहले पीछे वाली लाइट्स दिखा देता है। जैसे आप टेल प्रोफाइल पे जाएंगे बिल्कुल आपको जो फॉरेन में पहले हांडई की जो कार्स मिलती थी एग्जैक्टली वैसी की वैसी यहाँ पर लाइट मिलती है। बहुत फ्यूचरिस्टिक है। एंड जैसे ही आप फ्रंट के अंदर देख रहे होते हैं कुछ इस तरीके से आपको फ्रंट के अंदर कनेक्टिंग DRL और उसके साथ इंडिकेटर्स है। नीचे की तरफ यहाँ पर लाइट्स मिलती है। अच्छी बात यह है कि DRL के अंदर इंडिकेटर्स नहीं मिल रहे होते, जो कि बहुत ही ज्यादा कूल चीज है। एक और कूल चीज दिखाता हूँ। जैसे ही आप दरवाजा खोलते हो, मैं एक काम करता हूँ, उसके लिए गाड़ी ऑफ करनी पड़ेगी। यस, गाड़ी ऑफ करने के बाद नीचे की तरफ यहाँ पे अल्काजार का जो प्रोजेक्शन है, दिस इज अ फैबुलस थिंग, क्योंकि इसकी वजह से रात को यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है एंड वो प्रीमियम टच जो है वो भी यहाँ पे एड ऑन हो जाता है। दोस्तों मैं आ चुका हूँ को पैसेंजर साइड और जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे ही चीजें बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो जाती है। सबसे पहले जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। ट्रिपल टोन यहाँ पर जो आपको मिलता है, इट फील्स वेरी नाइस। पियानो ब्लैक एलिमेंट के साथ में सिल्वर कलर की लाइन और अच्छी खासी बड़ी साइज की एसी वेंट मिल रही होती है। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो जगह मिलती है एंटी स्किड मटेरियल मिलता है। मेरे पास है S23 अल्ट्रा और यहाँ पर जैसे मैं इस तरफ फोन रखता हूँ वैसे प्रॉपर आ जाता है, पर जैसे आप यहाँ रखते हो वैसे बाहर की तरफ निकल रहा होता है। मुझे ऐसे लगता है थोड़ी सी और ज्यादा यहाँ डेप्थ होती तो चीजें अच्छी हो सकती थी और यहाँ पर जो रबराइज मटेरियल है वो भी थोड़ा सा यूनिक हो सकता था। वापस फोन को यहाँ पर रख देते हैं। जैसे ही नीचे की तरफ आप देखते हो वैसे यहाँ पर बहुत बड़ा आपको जो ग्लव बॉक्स मिल रहा होता है, इसमें आप बहुत सारा सामान रख सकते हो, अच्छा खासा स्पेस मिलता है। पर पर्सनली मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर लॉकेबल होता तो और ज्यादा प्रैक्टिकलिटी हो सकती थी। जैसे आप इधर की तरफ देखोगे वैसे डैशबोर्ड मर्ज होता हुआ आपके डोर्स में आता है, जहां पर आपको यहाँ पर बहुत सारी जगह मिलती है सामान रखने के लिए। अच्छा स्टडी यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल टाइप की शेप मिल रही होती है एंड हर चीज प्रीमियम, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम आपको इस मॉडल में मिल रही होती है। हाथ रखने की प्रॉपर जगह एंड पे यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की जो पावर विंडो स्विच है बहुत ही ज्यादा एक्सेसिबल मिल रही होती है। अच्छी खासी बड़ी साइज की यहाँ पर आपको विंडो मिल जाती है। सामने की तरफ का जो व्यू है ये भी आपको बहुत अच्छा मिल रहा होता है, जो कि प्रैक्टिकली किसी भी फ्रंट में बैठने वाले इंसान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ऊपर की तरफ देखते हो वैसे ही आपको बहुत बड़ी साइज का यहाँ पर वैनिटी मिरर मिलता है। वैनिटी लाइट मिसिंग है, पर एक चीज ऐसी है जो कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, वो ये है दोस्तों कि जैसे ही आप यहाँ पर देखते हैं वैसे ही ये जो 4 इंच की यहाँ पर जो धूप आ रही होती है इस कार के अंदर नहीं आती। एंड क्या बताऊं यार, मैं इसका इतना बड़ा फैन हूं क्योंकि आपको वैनिटी लाइट फिर भी जो फ्रंट लाइट होती है, रीडिंग लाइट है, उससे आप मैनेज कर लेते हो। पर ये जो धूप आती है, Hyundai सलूट देता हूं मैं आप लोगों को कि ये फीचर आपने इसके अंदर लेकर आया। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मुझे लगता है क्रेटा N लाइन जो थी उसमें भी मुझे नहीं मिला था। प्लीज ये आप हर कार के अंदर करने लग जाओ, बहुत अच्छी चीज है। आप देख सकते हो दोस्तों कि बाहर से धूप नहीं आती एंड प्रॉपर तरीके से इसे वापस लगा देते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों बात करें सीट कंफर्ट की, तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल यहाँ पर सीट मिल रही होती है। बहुत अच्छा कंफर्ट है, अंडर थाई सपोर्ट में कोई कमी नहीं है एंड कोने पर आपको यहाँ जो वेंटिलेटेड सीट फ्रंट के अंदर भी मिल रही होती है। बिलीव मी दैट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग। ऊपर की तरफ पैनारोमिक सनरूफ जो है ये भी आपको बहुत ज्यादा ओपन एरी फील दे रही होती है एंड आप देख सकते हैं कि मेरे पास में बहुत सारा यहाँ पर हेडरूम है, अच्छा खासा अंडर थाई सपोर्ट एंड आगे की तरफ यहाँ पर आपको बहुत सारी जो जगह मिल रही होती है। टेक्निकली वो ही अकेली चीज है जो कि किसी कार की प्रैक्टिकलिटी को और ज्यादा एनहांस करती है। बकेट फिनिश जो सीट है ये कंफर्टेबल भी है और उसके साथ आपको बहुत ही ज्यादा जैसे टग इन वाला है एग्जैक्टली वैसे का वैसा फील दे रही होती है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो अगर आगे की तरफ मैं बात करूं तो सारी एमिनिटीज जो कि आपको किसी कार चलाते हुए एक्सपीरियंस करने को चाहिए, एग्जैक्टली वो सारी चीजें आपको मिल रही होती है Hyundai Alcazar के अंदर। अब दोस्तों फ्रंट रो के बाद में मैं आ चुका हूं सेकंड रो के अंदर और आप लोगों को मैं बताता हूं कि Hyundai Alcazar वो अकेली कार है जो इस सेगमेंट से कई लाख महंगी और कई लाख सस्ती उन सब ब्रांड्स को ये बता देगी कि आपको सेकंड रो के अंदर सबसे बेस्ट कंफर्ट और सारे फीचर कौन से हैं जो कि लोगों को चाहिए एंड मैक्सिमम फीचर्स आ सकते हैं। दोस्तों सेकंड रो में जैसे आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले एक तो सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। 6 सीट कॉन्फ़िगरेशन में इस वक्त मैं जो बैठा हूँ, सीट्स ना अच्छी खासी यहाँ पर रिक्लाइन हो जाती है, जिसके साथ में आपको कुछ इस तरीके का आर्मरेस्ट मिल रहा होता है जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे आप हेडरूम देखोगे वो भी आपको बहुत अच्छा मिलता है एंड यहाँ पर जो हेडरेस्ट आपको मिलते हैं ये एयरप्लेन बिजनेस क्लास में जो आपको स्टाइल मिल रही होती है एग्जैक्टली वैसे मिल रहे होते हैं। बहुत कंफर्टेबल है, सर बिल्कुल भी राइट लेफ्ट नहीं हो रहा होता। बकेट फिनिश सीट के साथ ही
आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके के कर्टेन्स मिलते हैं, ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल और एक लाइट मिल जाती है जिसकी वजह से आपको बिल्कुल एयरप्लेन जैसा फील होगा। अच्छी बड़ी साइज की पैनोरामिक सनरूफ के साथ ही आपको यहाँ पर जो परफोरेटेड डिजाइन मिलती है, इट फील्स वेरी नाइस। एंड द गुड पार्ट इज इस अंडर थाई सपोर्ट को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। कोने पर आपको यहाँ पर मिल रहा होता है वेंटिलेटेड सीट का फंक्शन। एंड इस कार के अंदर आपको सेकेंड रो में जो सीट्स में वेंटिलेशन मिलता है, यार ये चीज ना बहुत सारी प्रीमियम कार में भी मिसिंग है। जैसे आप इधर की तरफ देखोगे, पावर विंडो स्विच और उसके साथ में अच्छा खासा कभी स्पेस। फ्रंट डोर की तरह यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का जो टेक्सचर मिल रहा होता है, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। एंड सॉफ्ट टच मटेरियल एंड सिल्वर कलर की जो लाइन है, ये बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रहा होता है। अच्छा स्पेस के साथ ही नीचे की तरफ यहाँ पर भी आपको फ्रंट डोर्स की तरह बहुत सारा स्पेस मिल रहा होता है। जो बॉस के स्पीकर आपको इस कार के अंदर मिलते हैं, बिलीव मी दे साउंड सो अमेजिंग। सो सेकेंड रो के अंदर आपको अच्छी कंफर्टेबल सीट के अलावा आगे की तरफ अच्छा खासा यहाँ पर स्पेस मिलता है। एंड यहाँ पर आपको जो ट्रे मिलती है, जब भी आप खाना वगैरह खाओ या छोटा मोटा आईपैड पे कुछ भी काम करो, तो ये जो जगह है यार, ये बिल्कुल एयरप्लेन में ही तो मिलती है। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको 2 एसी वेंट मिल जाती है एंड फोन को यहाँ पर रखने की जगह। 2 सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं जो कि अच्छे फास्ट चार्ज कर रहे होते हैं। एंड इस कार के अंदर फ्रंट ही नहीं, रेयर के अंदर यहाँ पर भी फोन को वायरलेस चार्ज करने का ऑप्शन मिलता है। बहुत सारी ब्रांड को मैं बता रहा होता हूँ कि वायरलेस चार्जिंग जब आप फ्रंट में दे रहे हो तो आपको रेयर में भी देनी चाहिए। एंड आई एम रियली सरप्राइज कि अल्केजार की बहुत ज़्यादा सेल नहीं है क्रेटा के कंपेयर में। मगर अगर कोई भी इंसान ये चाहता है कि उसकी फैमिली थोड़ी सी और ज़्यादा कंफर्टेबल रहे और वो बड़ी कार वाली फील चाहिए शहर के हिसाब से, तो 100% अल्केजार बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ऑप्शन है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो, अच्छा खासा आपको स्पेस मिलता है, आगे और पीछे अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ताकि अगर आपको किसी को थर्ड रो में बैठाने के लिए थोड़ा सा स्पेस मैनेजमेंट चाहिए तो भी आप अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को एडजस्ट कर सको। अब दोस्तों यहाँ पर बात करने के बाद मैं चलता हूँ थर्ड रो में, जिसके लिए थर्ड रो में जाना बहुत ही ज़्यादा आसान और कूल है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ इस तरीके की आपको जो सीट मिल रही होती है, इनको आप अपने हिसाब से रिक्लाइन कर सकते हो। एंड आराम से बच्चे जो होते हैं आगे से पीछे की तरफ जो जा रहे होते हैं, एग्जैक्टली वैसे के वैसे आप यहाँ पर चले जाओगे। अब सबसे पहले देखो, मैं आपको एक बेसिक फंडा बताता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैंने इस सीट को कुछ ज़्यादा ही रिक्लाइन कर रखा था यहाँ पर, तो ये इसका रिक्लाइन लेवल का सबसे ज़्यादा मेजर जो रिक्लाइन था वो कर रखा था। हाँ, आइसोफिक्स सीट माउंट मिलते हैं सेंटर वाली सीट के अंदर, तो अगर छोटे बच्चे बैठते हैं तो उनके लिए आप वो छोटे वाली सीट लगा सकते हो। अब मैं आ गया हूँ थर्ड रो के अंदर। अब सबसे पहले थर्ड रो में ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पर रीडिंग लाइट मिल रही होती है। सो सेकंड रो में सेंटर में मिल जाती है, थर्ड रो में ऊपर की तरफ मिल जाती है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलता है, एसी वेंट मिल रही होती है। एंड जैसे आप बाहर से अंदर की तरफ बैठोगे तो टम्बल डाउन करके सीट आगे की तरफ भी चली जाएगी। छोटा सा क्यूट सा ग्लास है, पर कहीं पर भी आपको इस कार के अंदर क्लोस्ट्रोफोबियनेस नहीं होती। बहुत बड़ी कार नहीं है, तो मैं नहीं कहूँगा कि 7 सीटर या 6 सीटर के हिसाब से बहुत ज़्यादा आपको स्पेस मिलता है। बट हाँ, अगर आप इस कार में बैठते हो तो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। जैसे आप इधर की तरफ देखोगे, सीट की कुछ इस तरीके की डिज़ाइन है कि आप जो थर्ड रो में बैठेगा उसके पैर आराम से आ जाएंगे। अंदर थाई सपोर्ट जो है वो टेक्निकली मिसिंग है, पर अगर मैं उसको छोड़ दूँ तो कोने पर आपको थर्ड रो के लिए कुछ इस तरीके का ब्लोवर मिल जाता है। दोनों तरफ 2 एसी वेंट मिल जाती है, चार्जिंग पोर्ट, बॉटल रखने की जगह, बहुत सारी यहाँ पर स्पेस मिल रहा होता है। थर्ड रो में भी आपको यहाँ पर 3 पॉइंटर सीट बेल्ट मिलते हैं। एंड परफोरेटेड डिजाइन के साथ में थर्ड रो की सीट की कुशनिंग अच्छी खासी मिल रही होती है। ऊपर की तरफ आपको जो हेडरेस्ट मिलता है, ये हेडरेस्ट भी बहुत अच्छा है। और देखो, मैं अभी बैठा हुआ हूँ, मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर, और आप यहाँ देख सकते हैं कि करीब करीब इतना सारा स्पेस जो है वो आपको थर्ड रो में भी मिल रहा होता है। तो बहुत लंबे नहीं, पर डिसेंट साइज के अगर आप हो तो आप इस कार के अंदर आसानी से बैठ सकते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर हाँ, अगर 6 लोग कंफर्टेबली बैठेंगे तो आप बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, लगेज जो है वो नहीं ले जा सकते। बट अगर उन सारी चीज़ों को छोड़ दूँ तो 100% अल्केज़ार एक अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो 5-6 लोग कहीं पर भी ट्रैवल करने जा रहे होते हैं। दोस्तों, डिटेल में कार को एक्सपीरियंस करने के बाद में अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ट्रंक स्पेस, जिसके लिए नीचे बटन दबाते हैं और जैसे आप यहाँ पर देखते हैं करीब करीब 1 लीटर का आपको स्पेस मिल रहा होता है। तो अगर मैं बात करूँ सारे लोगों के बैठने के बाद में, तो यहाँ पर आप डिसेंट साइज के बैग रख सकते हो। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो, आपको अंदर की तरफ यहाँ पर लाइट भी मिल जाती है, और नीचे की तरफ यहाँ पर सबसे पहले सारे रिकवरी टूल्स रखने की जगह, और उसके साथ छोटा मोटा और रिकवरी टूल्स जो है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टायर इन्फ्लेटर, जंपर जैसी चीज़ें 100% आपको ऑटोमेटिक कार में रखनी चाहिए। करते हैं इसको बंद और आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पर। सबसे पहले कुल मिला के इसमें जो सारे कलर्स अवेलेबल हैं वो डिसेंट है, वाइट, ब्लैक, उसके साथ में हल्का सा ब्लूइश टोन, और यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर है
ये दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और सिंपल ये कलर लग रहा होता है। गाड़ी को हमने हर एक सिचुएशन में चलाया, जो कि पर्सनली वीडियोज़ से जैसे हमने वादा करा था वैसे का वैसा एक्सपीरियंस है। सबसे पहले बात करते हैं क्या चीज़ें बुरी लगी। पहला, एक तो इंजन की माइलेज एफिशिएंसी BS6 और उसके साथ में नया E20 जो फ्यूल आ रहा है, 100% कहीं न कहीं फ्यूल एफिशिएंसी आपको कार के अंदर कम मिल रही होती है। अगर आप इस कार को थोड़े से आराम से चलाओगे, तो आपको एक नॉमिनल माइलेज मिल जाएगा, जो कि आप इस तरीके की कार से एक्सपेक्ट जो कर रहे होते हो। बाकी जो मार्केट में आ रही होती है, वहीं पर भी सेम माइलेज मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लंबे रूट पर डीज़ल लेकर जानी चाहिए, क्योंकि डीज़ल के अंदर माइलेज एफिशिएंसी का थोड़ा-सा फ़र्क आएगा। हालाँकि कॉस्टिंग में जो आपको फ़र्क मिल रहा होता है, अगर आपकी रनिंग कम है, अगर आप शहर में चलाते हैं, आस-पड़ोस में कहीं जाते हैं, 100% आपको पेट्रोल लेनी चाहिए। वहीं पर अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, तो ऑलरेडी ट्रायल एंड टेस्टेड Hyundai का जो डीज़ल इंजन है, उससे आपको +20 की माइलेज मिल सकती है, मतलब 20 की तो मिलेगी मिलेगी। यहाँ पर भी जब आप हाईवे पे चलते हैं, तो आपको यहाँ पर 15 का माइलेज मिल जाएगा, पर बहुत ही ज़्यादा आराम से जब आप कम एसी पर और कंसिस्टेंसी से चल रहे होगे। अगर मैं शहर में बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करते हुए कार दोनों तरीके से चला रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर 6-7 का जो माइलेज एफिशिएंसी मिल रही है, कहीं न कहीं मेरे लिए थोड़ी-सी डिसअपॉइंटिंग है। दूसरा, सनशेड जो है, उसके अंदर वैनिटी मिरर नहीं आना, कहीं न कहीं मुझे वो थोड़ा-सा ऐसे लगा कि आई रियली विश ये होना चाहिए था। जिसके अलावा 360 कैमरा के अंदर रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन और डैश कैम अगर मैंडेटरी सरकार की तरफ से हो जाए, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो जाए। ड्राइव अगर मैं कंफर्ट में क्या चीज़ें अच्छी लगी अगर उसके ऊपर बात करूँ, पावर परफॉर्मेंस कोई कमी नहीं है, गाड़ी की साइज़ बहुत कॉम्पैक्ट है, कोई उसमें कमी नहीं है। सेकंड रो में बैठने के बाद में बिलीव मी, बिल्कुल बॉस वाली जो फीलिंग मिल रही होती है, वो इस सेगमेंट से दुगना पैसा देने के बाद में भी आपको ऐसी किसी भी कार में जो नहीं मिलती, उसके कंपेयर में 100% वायरलेस फ़ोन चार्जिंग देना, सनशेड देना, सेकंड रो में आपको जो वेंटिलेटेड सीट देना और बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स का होना, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस कार के अंदर। थर्ड रो की मैं बात करूँ तो डिसेंट, अगर छोटे बच्चे बैठेंगे दिल भी ओके, बहुत सारा लगेज लेकर जाना है दिल भी ओके, या फिर अगर आप लंबे रूट पे नहीं जा रहे हो और छोटे रूट पे मेरे जैसा इंसान भी सीटों का आगे पीछे मैनेज करके बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Hyundai की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी आपको मिल रही होती है। बिल्ड क्वालिटी के साथ में स्क्रीन्स में आपको जो फंक्शन चाहिए होते हैं, सारे मिल रहे होते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जहाँ आज के ज़माने में बटन का कल्चर ही खत्म हो गया है, यहाँ पर आपको जो फिजिकल बटन मिलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। लाइट के थ्रो की बात करूँ तो डिसेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अब आरटीओ के नॉर्म्स के बाद में आप गाड़ी में लाइट्स और ज़्यादा नहीं लगा सकते, कहीं न कहीं प्रोजेक्टर लैंप होते तो इस लाइट की रोशनी को और एनहांस करने में थोड़ी मदद मिल सकती थी, या इन लाइट्स में भी कुछ और किया जा सकता था, पर फिर भी डिसेंट से अच्छी आपको लाइट थ्रो मिलता है। एम्बिएंट लाइट उतनी मिलती जितनी मिलनी चाहिए। पर इन सारी चीज़ों के बाद में भी एक सवाल ऐसा है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जहाँ पे Hyundai की सारी कारें बहुत ज़्यादा बिक रही है और क्रेटा भी बहुत अच्छे लेवल पर बिक रही है, इस कार की कम सेल होने का रीज़न आप लोगों के हिसाब से क्या हो सकता है? एंड पर्सनली मुझे तो कार चला के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर आपको भी इस कार को एक्सपीरियंस करना हो, तो अपने नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप पे जाना, पूरी फैमिली के साथ जाना, कार में सारे लोग बैठ के जैसे मैंने चलाई, वैसे तो नहीं, पर थोड़ा बहुत उस तरीके से एक्सपीरियंस करना, ताकि आप लोगों की कार खरीदने में थोड़ी-सी और ज़्यादा मदद हो सके और ज़्यादा आप लोगों को एक्सपीरियंस मिल सके, जिसमें हमारा जो रोल है, आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर ऐसे ही एफर्ट आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट आप कर ही दोगे, और उसके साथ आप मुझे बता दीजिएगा कि वीडियो को क्या छोटा कर दें या डिटेल करें, तो उसमें क्या-क्या और चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए, या क्या वो चीज़ें हैं जो कि वीडियो में और आप देखना चाहते हो। सेम टाइम अगली कौन सी कार है जिस पे आप ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हो, वो भी सारी चीज़ें नीचे की तरफ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तब तक मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में, एक और अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, सीट बेल्ट पहनो, सेफ रहो, और ऐसे हमारे साथ बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट एंजॉय करते जाओ। और ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो कि अपने लिए एक नई कार प्लान कर रहे हैं। तो चलिए मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, एक और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। जो लोग वीडियो को देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़, ये हमारे लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि ब्रांड हमको तभी गाड़ी देती है जो वो हमारी रीच देख रही होती है, हमारे सब्सक्राइबर देख रही होती है, और आप लोग ही हमारी स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से हम ऐसा बहुत सारा कंटेंट बनाते जा रहे हैं। तो चलिए मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बाय बाय।